चलिए इसको लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन नेक्स्ट लिखिए, नोट करिए इन क्वेश्चंस को। बात नहीं करो। इसको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जैसे हम लॉग इक्वेशन, मॉड इक्वेशंस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करते हैं, वैसे है ना, सब तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह में तो खैर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पीरियोडिक सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। जैसे सपोज हम लॉग इक्वेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले हम कहते हैं आप फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स की वैल्यूज आती है उसको क्या कर लो, आप क्रॉस चेक करके देख लो। यही कहते हैं ना, मतलब इक्वेशंस के केस में आपको डोमेन वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि ये एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये नहीं पता कि इनका मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। इक्वेशन में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, बेसिक। जैसे अगर आपने साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 3 पार्ट में सिंप्लीफाई किया था, तो उसका बेसिक फंक्शन कौन सा था, वो बीच वाला 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसका बेसिक फॉर्मूला देखें, ए पार्ट देखें, आपको क्या गिवन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। इसका बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan इनवर्स क्या होता है, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4। दोनों साइड tan ले लो, tan ऑफ tan इनवर्स कट गया, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। इट विल बी 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो यहां तक समझ आया, ठीक है। फैक्टर क्या बनते हैं इसके, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस x माइनस 1, है ना। तो यहां से मिलता है x प्लस 1 माइनस 1, तो यहां से x आपको कितना मिलता है, -1 और 1/6। अब ये दो वैल्यूज हैं, आप ओरिजिनल में डाल के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड x का वैल्यू 1/6 ले लो। सो व्हेन यू पुटिंग x इक्वल्स टू 1/6 इट बिकम्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, और इसका वैल्यू कितना होता है, π/4। आपको लिखाया मैंने सबसे पहले, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू π/4, और tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 π/4। तो ये सेटिस्फाई करता है। अब आप x को -1 डालो तो ये वैसे ही दिखता है कि अगर आपका ये एंगल नेगेटिव है तो tan इनवर्स भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो tan इनवर्स भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव का सम π/4 नहीं आता। यानी कितना बनेगा वो, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। अब आप बोलेंगे ये फॉर्मूला तो आपने लिखाया ही नहीं, तो फिर मैं कहूंगी आप ये बाहर ले लो, tan इनवर्स 2 आपको जरूरत ही नहीं है, और tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 मैंने आपको सॉल्व कराया, कितना होता है, सो ये वाला आंसर नहीं आएगा, ओनली 1/6। सो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएं, गेट द वैल्यूज ऑफ x, आइदर यू विल बी 2 वैल्यूज और 3 वैल्यूज, जितनी वैल्यूज आती है उनको क्रॉस चेक करके देखें। अब सेकंड तो देखो इसी बेसिस पे बन गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड उसका सेम है। यहाँ π/4 की जगह बस कितना है, तो 3 π/4, तो tan 3 π/4 आपको कितना देगा, -1। तो 5x इक्वल टू -1 प्लस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर है ना, -6x प्लस x माइनस 1, फैक्टर बनाओ, 6x कॉमन लिया, x माइनस 1
तो यहां से आपको दो वैल्यू मिलेगी, क्या, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1/6। अब जब आप x इक्वल टू 1 डालेंगे, सुनो, जब आप x इक्वल टू 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होता है, 3π/4, तो x इक्वल टू 1 ले लेगा ही। और जब आप -1/6 डालेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का सम पॉजिटिव नहीं आता, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो पहले वाले केस में x इक्वल टू 1/6 और दूसरे वाले केस में x इक्वल टू 1। तीसरा बनाओ C बनाइए, चलिए बनाइए। tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और क्या दे रखा है, प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x, यही दे रखा है ना आपको, इज इक्वल टू tan इनवर्स -7। यानी आप जो भी आंसर निकालेंगे उसको क्रॉस चेक करेंगे, बिना क्रॉस चेक किए नहीं। जैसे आपने शुरू के दो क्वेश्चन ए और बी बनाए तो आपने देखा यहाँ -1 सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ -1/6 सेटिस्फाई नहीं करता। जो भी आप आंसर निकालेंगे इसको क्रॉस चेक करें। चलिए लगाइए इसमें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -7। दोनों साइड क्या ले लूं मैं, तो tan ऑफ tan इनवर्स कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, x² प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू -7। न्यूमरेटर में 2x² माइनस x है ना प्लस 1 प्लस 7 1 माइनस x इक्वल टू 0। 2x² माइनस x माइनस 7x माइनस 8x प्लस 1 प्लस 7 8, मेरे ख्याल से x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, a की वैल्यू देगा x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक करके देखेंगे, क्रॉस चेक करके देखेंगे कि वो हमें tan इनवर्स -7 दे रहा है नहीं दे रहा है। अब सुनो, पुट करिए इसको, पुट x इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस चेक करके देखो, क्योंकि आपने कंडीशन तो लगाई ही नहीं थी। तो कितना बनेगा, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 पुट करिए तो कितना बनेगा, 1/2। लगाइए इसमें फॉर्मूला tan इनवर्स 3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 3/2 एंड ऑब्जर्व दिस ब्रैकेट बिकम्स नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे इसमें, चलिए, तो पाई प्लस tan इनवर्स -7 ये बनेगा। ये क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या, बोलो। और अगर आप इक्वल करेंगे तो पाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर कितना आएगा, 5। इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा करके x का वैल्यू निकाल लें एंड क्रॉस चेक करके देखो, यदि ये ब्रैकेट पॉजिटिव बनता है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव बनता है तो आप क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट करें। चलिए डी देखें, tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में लगाओ, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x² माइनस 1। राइट हैंड साइड में लगाइए tan इनवर्स 3x माइनस x, और x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है क्या, 1 प्लस 3x²। दोनों साइड tan ले लो तो tan ऑफ tan इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा देखिए, है ना, 2x अपॉन 2 माइनस x²। यहां से भी कितना, 2x अपॉन 1 प्लस 3x²। इसको काट दो, लेकिन एक आंसर आएगा x इक्वल टू 0। 1 प्लस 3x² इज इक्वल टू 2 माइनस x²। यहां से मिलेगा 4x² इज इक्वल टू 1। तो x कितना देगा, प्लस माइनस 1/2। अब आप x इक्वल टू 0 तो साफ ही दिख रहा है, देखो x इक्वल टू 0 0, ये भी 0। जब आप x को 0 डालेंगे tan इनवर्स 1 प्लस π/4, tan इनवर्स -1 माइनस π/4 कट गया। अब आप x इक्वल टू 1/2 के लिए चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड निकालो, कितना आएगा, tan इनवर्स 3/2। लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 3/2, 1/2 डालो, माइनस का tan इनवर्स 1/2, और यही तो राइट हैंड साइड बन रहा है, 1/2 डालो ना, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये भी सिलेक्ट हो गया। चलो माइनस हाफ लेके देखो,
लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 और यहां बनेगा माइनस का tan इनवर्स 3/2। तो ध्यान से देखो राइट हैंड साइड भी तो यही बन रहा है, पुट करके देखो तो आपके 3 सॉल्यूशन आएंगे, 0 और प्लस माइनस 1/2। नेक्स्ट E, E देखें आपको क्या गिवन है, ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स और x आपको ग्रेटर देन 0 गिवन है। किसका फॉर्मूला है ये लेफ्ट हैंड साइड, हाँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x करके देख लो, और ये 1/2 tan इनवर्स x इधर जाएगा तो 1/2 अल्फा और 1 अल्फा उधर मिलके 3/2 अल्फा, 3/2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1 कितना π/4, इसको काटिए इससे तो tan इनवर्स x कितना π/6। अच्छा ये जो tan इनवर्स है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक ही बार x देगा, यानी जब आप इधर लेके जाएंगे ना x इक्वल्स टू 10 π/6 तो इसमें n पाई मत जोड़ देना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, और tan इनवर्स x एक ही बार π/6 के इक्वल होगा, कितने पे 1/√3 एंड विच इज ए पॉजिटिव नंबर, ये आंसर। बात समझ में आई। F 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 को लिखो 2 माइनस √3 ताकि आपको नजर आए कि 2 माइनस √3 tan की किस वैल्यू पे मिलता है। बताओ कितना एंगल है ये, कितना होता है साइन 15 कितना होता है, साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 एंड √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 रेशनाइज कर दो, 2 माइनस √3 है ये, और वो कौन हो गया tan 15, तो ये जो है ना tan 15 डिग्री है ये, और tan इनवर्स 10 कट जाता है जब ये एंगल माइनस π/2 से प्लस π/2 आए तो ये कट जाएगा 15 डिग्री, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 डिग्री यानी π/4। और सुनो आपको करवा रखा है मैंने, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 कितना होता है π/4, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 π/4 के इक्वल होता है। चलिए जी, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू sec इनवर्स x, ये गिवन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लगाएं जरा, तो tan इनवर्स 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 8 ब्रैकेट बिकम्स नेगेटिव, तो क्या करिएगा आप, इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स, बताओ कितना -6/7, सो इट बिकम्स पाई माइनस tan इनवर्स 6/7। अच्छा अगर मैं दोनों साइड sec ले लूं तो वो तो बन जाएगा x और sec पाई माइनस थीटा, थीटा कौन, दिस वन, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec माइनस sec थीटा, थीटा कौन tan इनवर्स 6/7, सो tan थीटा कितना, दोनों साइड tan ले लो, tan ऑफ tan इनवर्स कट जाएगा 6/7, ये आपका 6 और ये 7 49 है ना, 49 और 36 कितना हो गया 85, तो ये हो गया आपका √85। sec थीटा चाहिए तो आंसर कितना आएगा -√85 अपॉन 7। अब ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप अटेम्प्ट करें। जी में देखो जी, ये एंगल, अच्छा सेकंड वर्स एक्स है ना, सेकंड वर्स एक्स
इसका रेंज कितना होता है? 0 से लेकर पाई, लेकिन पाई बाई 2 नहीं देता ये आपको, ठीक है ना। अच्छा ये वैल्यू जो है ना tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 1 से बड़ा एंगल है ये, इसका मतलब ये जो है ना ये tan इनवर्स 2 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 4 के बीच का कोई वैल्यू है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है तो tan इनवर्स पॉजिटिव, और चूंकि ये 1 से बड़ा है तो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू है। सिमिलरली ये एंगल 1 से बड़ा है, tan इनवर्स 1 आपको पाई बाई 4 देता है ना, तो ये वैल्यू भी किससे किसके बीच का है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो दोनों का जो एडिशन है वो मुझे कितना मिलेगा? पाई बाई 2 से पाई। तो ये इंटरवल इसका सबसेट है क्या? 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 से पाई आता है क्या? आता है ना। चलो, तो ये जो राइट हैंड साइड है ना आपका tan इनवर्स से लेकर, ये देखो ये आपका बिलोंग करता है पाई बाई 2 से लेकर के पाई, और पाई बाई 2 पे इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 पे इक्वालिटी तब आएगी जब ये 1 और ये भी 1 बने। लेकिन कॉसेक इनवर्स तो पाई बाई 2 से बड़ा होता ही नहीं है, उसकी तो रेंज ही माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0 होती है। कॉसेक इनवर्स x कितना होता है आपका? कॉसेक इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। मतलब आपको देखो, इससे पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए और फिर मैंने कहा कि क्रॉस चेक करना ना भूलें। कहा क्या है ऐसा कि जब आप देखो आप लॉग इक्वेशन सॉल्व करते हैं विदाउट डिफाइनिंग द डोमेन ऑफ द लॉग, आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जो आंसर निकालते हो वो क्रॉस चेक करके देखते हो नहीं देखते हो? आपने किया ही नहीं। मैंने कब बोला कि वो फिनिश हो गया? आपको आगे काम करना था उसके। ये आंसर जो मैंने निकाला यहाँ पे, इसके आगे आपको क्रॉस चेक करके देखना था। ये तो सेटिस्फाई कर रहा था, चल गया, लेकिन इसमें तो नहीं कर रहा है। तो जब भी आप अपना आंसर निकालें थोड़ा सा डोमेन रेंज जरूर देख लें। क्लियर है? अभी जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए ये tan इनवर्स पे बेस किए हमने, अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। इससे मुझे एक बात तो क्लियर होगी कि x का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जब x नेगेटिव होता है तो साइन इनवर्स भी नेगेटिव होता है, और दो नेगेटिव का सम ये। यदि देखो यहाँ पे भी वही x है जो यहाँ x है, सपोज यहाँ x पॉजिटिव हुआ तो वही तो यहीं डालना पड़ेगा ना, तो वहां पे भी x क्या हो गया? पॉजिटिव। दो यदि x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम माइनस थोड़ा आएगा, इसका मतलब x नेगेटिव होना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ पता नहीं चल रहा। आप चारों ऑप्शन में x नेगेटिव है या दो में भी नेगेटिव है तो भी आपको काम तो करना पड़ेगा। जब आपके पास tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स था तो आपने tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया। अब आपके पास जब साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है तो आप साइन इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्टैंडर्ड वाला, फर्स्ट वन, पाई माइनस वाला नहीं। और फिर जब वो x आए तो आपको उसमें क्या करना है? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक करना ना भूलें, इस तरह से धमाके हो जाएंगे। तो आपने जो आंसर निकाला सब बेकार है। इस केस में आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, आई अटेम्प्ट करें। चलो देखो, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये गिवन है। लगाए इसमें फॉर्मूला साइन इनवर्स 6x √1 माइनस कितना आता है? 108x स्क्वायर प्लस 6√3x √1 माइनस 36x स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। क्या करें हम? यही करेंगे ना, हमारा दिमाग थोड़ा ना चलता है। क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे, आधा पौन घंटे में कर लेंगे सॉल्व। इसको ले जाएं उधर, या दोनों साइड साइन ले लें, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x। बड़े प्यार से सब बच्चे करते जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इतना दिमाग चलता है सब बच्चों का। 1 माइनस 36x स्क्वायर, वो दिन दूर नहीं जब आपके झंडे लगाए जाएंगे, यहाँ पे फोटो लगाई जाएगी। अब क्या है, इन्होंने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया और स्क्वायरिंग कर दी, तो इट बिकम्स 4 डिग्री। अब के क्वाड्रेटिक के फैक्टर तो बनते हैं नहीं, उसमें तो बेहोशी आती है तुम लोग। 4 डिग्री कैसे करोगे भाई? इसका मतलब ये मेथड तो फेल हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? सुनो, इन दोनों साइन इनवर्स में से किसी भी एक नंबर को उठा करके उधर ले जाओ, किसी भी एक को, है ना।
किसी को भी ले जाइए तो साइन इनवर्स 6 अंडर रूट 3x माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 6x ले गए। ये फॉर्मूला फिजिबल नहीं है, बहुत लंबा कैलकुलेशन देता है। दोनों साइड साइन ले लो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कट जाएगा और यहां बनेगा साइन, माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 6x पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सिर्फ इसने किया श्रेयांश ने ऐसा, पहले ये किया काट दिया फिर ये, कभी कभार तो चलता है इसका दिमाग। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपको देगा कॉस, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 6x, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन ऑफ कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर 36x स्क्वायर और वहां लिखा है 6 रूट 3x। दिस राइट हैंड साइड इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि अंडर रूट की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव देता, आउटसाइड नेगेटिव उसको नेगेटिव बनाएगा, तो x को भी क्या होना पड़ेगा लेस देन 0। मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये बात इक्वेशन को देख करके। दोनों साइड स्क्वायर कर दो क्योंकि x भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव कट जाएगा और इनइक्वलिटी नहीं है ये कि दोनों साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वायर करें, तो स्क्वायर कर दीजिए आप, वहां मिलेगा 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36x स्क्वायर। कितना हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144, तो x कितना आएगा प्लस माइनस 12, लेकिन मुझे सिर्फ नेगेटिव का ही लेना। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डालो तो साइन इनवर्स अपना नेगेटिव बाहर निकाल देगा 1/2 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा √3/2 माइनस 1/2 माइनस पाई बाई 6 माइनस √3/2 माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो ये आपका x इक्वल टू माइनस 1/12 आंसर आएगा। जे पार्ट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको लिखें पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड वापिस क्या ले लें साइन ऑफ साइन इनवर्स विल बी कैंसिल आउट, यहां बनेगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन बिकम पॉजिटिव, पाई बाई 2 के कारण कॉस 2 साइन इनवर्स x 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता, बाहर 2 बैठा है, कॉस साइन इनवर्स x होता है। तो अब आप आगे बनाएं, देखें जरा क्या करेंगे। इंटर कन्वर्जन से इसको सिंप्लीफाई करें, इसको थीटा मान लें, सो इट बिकम्स कॉस थीटा। थीटा कितना हो गया 2 साइन इनवर्स x। किसी ने निकाल लिया है क्या आंसर? थीटा बाई 2 कितना हो गया साइन इनवर्स x। बोलो अभिषेक कितना आंसर? इतना आ गया 1 माइनस एक्स कॉस थीटा। देखो आपका राइट हैंड साइड कॉस थीटा है और यहां दे रखा है साइन थीटा बाई 2। कोई फॉर्मूला होता है क्या इसका? साइन हाफ एंगल, बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 काट दो, x कितना आ गया 0 और 1/2। 0 डाल के देखें साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, 0 डाल के देखें पाई बाई 2 सेटिस्फाई करता है। 1/2 डाल के देखें साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6 और 1/2 डाल के देखो पाई बाई 6 नहीं है, तो ओनली सिंगल आंसर x बिलोंग्स टू 0। इसलिए क्रॉस, ये क्यों आते हैं ये एडिशनल, ये आलतू फालतू के ये क्यों आते हैं? आपने देखा हम कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे, अरे कर रहे हो आप, ये क्यों आती है एडिशनल वैल्यूज? अरे स्क्वायरिंग नहीं, आप क्या करते हो, ये तो है इनवर्स और आप ले लेते हो दोनों साइड टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं पीरियोडिक, तो वो तो आपको और भी वैल्यूज देंगे, समझे आप? वो तो आगे की भी वैल्यू दे देंगे कि अगर आपका साइन 1/2 आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दे देगा, सेकंड भी दे देगा, तो वो वैल्यूज हटानी होती है। इसलिए चलो अब के में दे रखा है सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको इन 2 इक्वेशन आईटीएफ में सॉल्व करके x और y निकालना है। ये पाई बाई 3 लिखा हुआ है, चलिए बनाइए। कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आपको गिवन है 2 पाई बाई 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसको देखो,
ये सपोज a प्लस बी है, इसको आप a माइनस बी बना सकते हो क्या? इसको आप लिखो cos इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, माइनस cos इनवर्स y को लिखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये कट गया और आपके पास ये क्या बन गया? ये बन गया माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 3। अगर आप इन दोनों को क्या कर दें ऐड, तो ये कट जाएगा 2 साइन इनवर्स y, 2 पाई बाई 3 120, 120 और 30 150। 150 को कितना लिखते हैं हम लोग? बोलो ये कितना हो गया? तो यहां कितना हो गया? साइन इनवर्स y 5 पाई बाई 12 75 डिग्री है ना। तो y कितना हो गया? साइन कितना होता है ये, यानी cos 15 डिग्री कितना देगा ये? √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 है ना। ऐड किया मैंने, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, cos इनवर्स x को लिखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x और cos इनवर्स y को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y। तो साइन माइनस का साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y ऐड कर दो, है ना। ऐड किया, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 है ना। तो ये कितना बन रहा है? ये तो सिंपली कितना हो गया? पाई बाई 6 है क्या ये? पाई बाई 6 थोड़ा ना, ये 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 कितना हो गया? 3 पाई बाई 3। तो 3 पाई बाई 3 तो सिंपली कितना हो गया? पाई तो हो गया ही, इतना करने की कहां जरूरत है फिर? तो पाई बाई 6 नहीं है, वो पाई बाई 3 लिखा है ना। ठीक है, तो फिर तो y कितना हो गया? साइन पाई, साइन पाई कितना हो गया? 0। भाई वो तो पाई बाई 6 होता ना यहाँ पे, तो बनता 150 है ना। अच्छा ये 0 हो गया तो कहीं पे भी डाल दो आप, साइन इनवर्स y 0 हो गया तो ये 0 हो गया, तो x कितना हो गया? साइन 2 पाई बाई 3। हाँ यहाँ पे ना 2 निकालो, तो साइन पाई बाई 2 1। तो फिर कितना हो गया? y का वैल्यू 1, y का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो, हाँ साइन इनवर्स x और पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स x कितना हो गया? पाई बाई 6। तो x कितना हो गया? x कॉमा वाई कितना आंसर आ जाएगा? 1/2, 1 है ना। पाई बाई 6 और 1 के लिए पाई बाई 2, ठीक है ना ये आंसर। और यहाँ पे डालेंगे तो कितना देगा? -1/2 माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 3, ये आंसर। चलिए, तो ये इनवर्स की इक्वेशंस बनाई हमने आज।